जहाँ पे शक्ति की पूजा होती है वो प्रकृति की पूजा होती है, ठीक है। क्योंकि शक्ति जो है वह ब्रह्म की शक्ति होती है। जहाँ पे भी प्रकृति में जो है ब्रह्म की शक्ति कार्य करती है, तो वह एक तरह से ब्रह्म की ही उपासना होती है, परंतु उसको लोग जो है शक्ति है तो उसे देवी के रूप में लोग पूजते हैं। असल में वो ब्रह्म की शक्ति है और उसको लोग जो है देवी के नाम से पूजते हैं, परंतु वो भी जो है कहीं ना कहीं अनभिज्ञता है, वह है ब्रह्म की शक्ति, ठीक है। परंतु उसको देवी के रूप में लोग पूजते हैं कि वो देवी की शक्ति, ठीक है ना। आपका प्रश्न मतलब क्या है, पूछना चाहते हैं? हम्म हम्म देखिए, सती जो कोई मर गया होता है, कोई पहले हमारे देश में सती प्रथा प्रचलित थी, ठीक है। तो सती प्रथा में क्या होता था कि जब पति मर जाता था तो पत्नी को भी उसके साथ जल करके मरना होता था। ये बात में कुछ रूढ़िवादी चीज़ें शुरू हो गई थी, ठीक है। तो बहुत से समाज सुधारक हुए, जिसमें राजा राम मोहन राय हुए। इन लोगों ने बहुत बड़ी, और अंग्रेज़ों ने भी बहुत बड़ी भूमिका इसमें निभाई थी कि इस प्रथा को बंद करवाया। कि जो है जब पुरुष मर जाता था तो उसकी पत्नी को भी उसकी चिता में जल करके सती होना पड़ता था, या पति मर गया तो पत्नी को भी मरना पड़ता था कि पति मर गया तो मेरा अस्तित्व क्या है। ऐसी कुप्रथाएं भारत में प्रचली हो गई थी। तो तब से जो है भारत में सती पूजा होने लगी थी। जो मर जाती थी और जिनका प्रभाव कुछ दिखता था, लोगों ने सोचने, डर जिनके अंदर बन जाता था, भय बन जाता था, तो उनको लोगों ने पूजना शुरू कर दिया। तो सती तो लोग इसीलिए सती पूजते। भारत के असल में जो राजपूताना है ना, राजपूताना जो लोग होते हैं उनमें काफ़ी सती की पूजा की जाती है। जो भी राजपूताना होते हैं ना, जैसे कि आपका वो हैं, जो भी एक फिल्म निकली थी वो वहाँ पे राजस्थान में, उसका बहुत बड़ा विरोध हुआ था। हाँ, पद्मावती, पद्मावती पद्मावती। तो वो क्या था कि वो भी सती हो गई थी, तो रानी पद्मावती भी सती हो गई थी। तो इस तरह से जो पति के साथ सती हो जाती थी तो उनको एक देवी के रूप में पूजा जाता था। तो अभी भी देखिए, जितने भी राजपूत लोग हैं ना, वो सती की पूजा करते हैं। बहुत से, मतलब जो भारत में ऐसा देखा गया है कि वो लोग जो है स्त्रियों की पूजा एक सती के रूप में करते थे, सम्मान के रूप में, एक तरह से उनको सम्मान देते थे। तो कहीं ना कहीं ये समस्याएं थीं, एक रूढ़िवादिताएं थीं, जिसको बाद के समय में जो समाज सुधारक हुए उन्होंने इसको तोड़ा और इसको समाज से अलग कर दिया। नहीं, ये सती प्रथा बंद होनी चाहिए। तो एक तो सती जो पूछते थे वो अलग चीज़ है, वो तो इतिहास का विषय है। जो अभी शांति स्वरूप जी ने पूछा, यह एक इतिहास का विषय है, न कि ये अध्यात्म का विषय नहीं है। ये तो जैसे कि आपके घर का कोई कुल देवता है या कुल माता है, तो वो उसके जैसा है, समझिए कि। तो ये सती की जो पूजा होती है वो एक विशेष तरह से कुल देवी या देवता के रूप में जो लोग पूजा करते हैं वो उससे संबंधित है। उसका संबंध शक्ति से नहीं है। जैसे दुर्गा एक शक्ति है, एक काली एक शक्ति है, तो यह प्रकृति का एक विशेष शक्ति है, ठीक है ना। तो वो एक अलग विषय है, समझ रहे हैं। और ये जो है एकदम ये अलग विषय है। ये प्रकृति ही शक्ति है जिसमें ब्रह्म की शक्ति कार्य करती है। और ये जो सती है वह एक इतिहास का विषय है, जिन्होंने देश के लिए और पूरे राष्ट्र के लिए अपने
वो न्योछावर कर, जैसे रानी पद्मावती थी जिन्होंने अपने आप को न्योछावर कर दिया। तो इस तरह से बहुत सी रानियां हुई हैं हमारे देश में जो राष्ट्र के लिए, देश के लिए अपने आप को पूरी तरह से न्योछावर की हुई है। तो ये विषय अलग है। हाँ, ये थोड़ा सा इतिहास रहा है, कुछ रूढ़िवादिताएँ रहीं जिसको लेकर के लोगों ने चलाया, परंतु बाद के जो महापुरुष हुए इन्होंने इसको क्या किया, पूरी तरह से नष्ट कर दिया, है ना। तो ये है। और बताइए। पूरा प्रश्न पढ़िए। ठीक है, ठीक। देखिए, ये बड़ा रहस्य की चीज़ होती है और जीवात्मा अणु रूप में होती है और हमारे शरीर से निकल के जाती है और हम लोग जान नहीं पाते हैं कि जीवात्मा हमारे शरीर से निकल गई। ये बड़ा रहस्य की बात होती है, ये और बड़ा ही रहस्य का विषय है कि हमारे शरीर से जो है, जो जीवात्मा है, वह ऐसे निकलती है जिसको कभी हम देख नहीं पाते। जब तक शरीर में रहती है तब तक हमें फील होता है कि हमारे अंदर जो है कोई है और कोई अंदर से हमें संचालित कर रहा है, ऐसा हमें महसूस होता है ना, कि हमें कोई अंदर से संचालित कर रहा है, ऐसा हमें महसूस होता है। ये बड़ा ही रहस्य का विषय है। असल में जीवात्मा, जब आज मैंने जो है इसी के बारे में थोड़ा सा मुंशी प्रेमचंद के विषय में पढ़ रहा था। मुंशी प्रेमचंद का एक छोटा सा वृतांत था कि उनकी पत्नी जो है, उनका सिर रख करके अपने गोद में खूब दहाड़ा मार करके रो रही थी। तो उस समय जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े कवि थे, तो कवि उस समय सारे कवि पहुँचे थे जब प्रेमचंद मर गए थे। तो मुंशी प्रेमचंद के बारे में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं जानता हो, है ना। वो ऐसी ऐसी कहानियाँ लिखे हुए हैं, ऐसे ऐसे उपन्यास लिखे हुए अपने समय के, कि जिसको पढ़ने के बाद लगता है कि मेरी घटना घटित हो रही है। इसको पढ़ने के बाद लगता है कि ये मेरे घर की घटना, ऐसा लगता है। उनकी कोई कहानी पढ़ लीजिए, कोई उपन्यास पढ़ लीजिए, तो लगता है कि ये मेरे घर की घटना। तो उनकी पत्नी रो रही थी, तो जयशंकर प्रसाद ने कहा कि अब छोड़ो, ये तो चले गए। तो बोली कि मैंने इसलिए थोड़ी इनसे शादी किया था कि मुझे छोड़ के चले जाएंगे, इनको आना पड़ेगा। ऐसे दहाड़ करके वो रो रही थी। वो मेरे अभी जिंदा थे और मुझे कुछ बोल रहे थे और तुरंत अभी मर गए, ये कैसे हो सकता है। मनुष्य जो है चिल्लाता रह जाता है और जीवात्मा अपना कार्य करके चली जाती है। मनुष्य बहुत सी आकांक्षाएं पाल के रखता है एक जीवात्मा से दूसरी जीवात्मा के प्रति। हर व्यक्ति जो है, हर जीवात्मा जो है, हर एक से परस्पर बहुत बड़ी आकांक्षाएं और बहुत बड़ी इच्छाएं पाल करके रखता है जीवन में, ठीक है। बहुत बड़ी आकांक्षाएं पाल के रखता है कि ऐसी आकांक्षाएं पाल के रखता है कि उसी के सहारे उस अपने पूरे जीवन को जीता है। और जब प्राण निकलता है उसके शरीर से, तो वह फिर दहाड़े मार करके रोने लगता है। आपने कभी सोचा है कि आप रोते क्यों हो? एक बच्चे की तरह रोता है मनुष्य, क्यों रोता है? कभी आप लोगों ने कल्पना किया कि क्या
हम इतने तुच्छ हैं कि रोते हैं? क्या हमारे पास शक्ति नहीं है कि उस आत्मा को ला सकें, उस आत्मा को पुनः से बुला सकें? एक बड़ा से बड़ा व्यक्ति को देखिएगा, कितना भी महारथी से महारथी व्यक्ति को देखिएगा, जब उसके घर में कोई व्यक्ति मर जाता है, जब आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है उसके घर में किसी सदस्य की, तो देखना वो रोने लगता है, एक बच्चे की तरह रोने लगता है। जैसे कोई बच्चा हो और उस बच्चे का एक आप खिलौना ले लो, तो बच्चा जानता है, बच्चा छोटा रहता है, बच्चा बहुत छोटा रहता है और वह जानता है कि मैं इस बड़े व्यक्ति से नहीं ले पाऊंगा अपने खिलौने को। जिस तरह से बच्चा रोने लगता है, उसी तरह से हम लोग जो है, एक जीवात्मा जब दूसरे अपने शरीर को छोड़ करके जाती है तो हम लोग रोते हैं। क्यों रोते हैं बताइए? वो तो चलो ठीक है, वो तो बात चलो ठीक है, वो बात आपकी सही है, परंतु देखिए मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे एक छोटा बच्चा रोने लगता है जब उसका कोई खिलौना ले लेता है, तो आप जो है जब परमात्मा उस आत्मा को अपने तरफ बुला लेता है तो आप क्यों रोते हो? मैं ये पूछ रहा हूँ। परंतु आपको ये तो लगता है ना कि ये तो फिर आत्मा आएगी नहीं, ये तो फिर आपको लगता ही कि आत्मा नहीं आएगी और इसको कौन लेके गया है, ये तो पता होता है आपको कि मेरा खिलौना कौन छीन लिया। ठीक है, हाँ रोना आता है, फिर भी वो आत्मा को रोने के बाद भी नहीं ला पाते हो आप। ला पाते हैं आप? नहीं ला पाते। एक दिन रोते हैं, 2 दिन रोते हैं, 3 दिन रोते हैं, फिर शांत हो जाते हैं और ये संतोष हो जाता है कि अभी आत्मा नहीं आने वाली है। और उसका वाणी कहाँ विलीन होता है? उसकी वाणी मन में। कहाँ विलीन होता है? वाणी मन में विलीन हो जाती है, मन प्राण में विलीन हो जाता है और प्राण जीवात्मा में विलीन हो जाता है। तो हम उसके एक एक जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों की चेष्टाओं के प्रति आकर्षित रहते हैं। जो इंद्रियां रहती हैं उसकी वाणी जो होती है, सबसे अधिक हमें प्रभावित कुछ करता है तो जीवात्मा की वाणी हमें प्रभावित करती है। और वाणी के बाद फिर हम शरीर से प्रभावित होते हैं। आप देख लो, कोई मूर्ति है तो क्या मूर्ति से आप लोग प्रभावित हो पाते हो? क्या फोटो से प्रभावित होते हो आप लोग? नहीं होते हैं ना। अगर एक फोटो रखा हुआ है, क्या घर में आपका फोटो रखा हुआ, आपके किसी व्यक्ति विशेष का फोटो रखा हुआ है, क्या आप लोग उससे प्रभावित होते हो? फोटो टूट जाती है, फट जाती है, तो क्या आप लोग रोते हो? बोलिए। नहीं रोते। क्यों? क्योंकि फोटो से उतना लगाव नहीं रहता है जितना कि वाणी से लगाव होता है। आप लोग जैसे जुड़ते कैसे हो? अपने विचारधारा के व्यक्ति से अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, लगाव ज़्यादा हो जाता है। मित्रता क्यों होती है? मित्रता एक दूसरे से एक दूसरा मित्र इसलिए बनता है
कि दोनों की वाणी सेम हो जाती है, विचारधारा सेम हो जाती है, समान हो जाती है, इसलिए एक दूसरे से दूसरी आत्मा मित्रवत व्यवहार करने लगती है, पति पत्नी का संबंध रखने लगती है। परंतु पति पत्नी में बहुत दिनों से हुआ है, परंतु कभी पति पत्नी में विचारों का मेल नहीं हुआ। मित्रता में होता है, मित्रता में विचारों का बहुत बड़ा मेल होता है। तो वाणी जो होती है, सबसे अधिक जो प्रभावित होता है व्यक्ति वाणी से होता है, उसके बाद जो है उसके मन से प्रभावित होता है। ये मन का बड़ा अच्छा व्यक्ति, जैसे आप लोग किसी से बातचीत करते हो तो कहते हो कि इसका ये बहुत अच्छा मानुस है। मानुस किस शब्द से बना है? मन से। जिसके अंदर मनन करने की क्षमता हो वह मनुष्य है। तो कहते हो ना कि ये बहुत अच्छा मानुस है? तो फिर मन से व्यक्ति देखता है, कहता है बहुत अच्छा है, इसका मन है, मन इसका बेकार नहीं है, गंदा नहीं है, अच्छा मन है इसका, भाव इसके अच्छे हैं, मन इसके अच्छे हैं, विचार इसके अच्छे हैं। और मन के बाद व्यक्ति प्राण से प्रभावित होता है। वाणी और मन जब मिल जाते हैं तब व्यक्ति प्राण से प्रेम करने लगता है। तो जब वाणी और मन मिल जाता है एक दूसरे का, तो व्यक्ति उसके प्रति मरने मिटने के लिए तैयार हो जाता है। प्रेम का कड़ी इसीलिए जुड़ती है कि जब एक दूसरे के प्रति वाणी और मन मिलता है तब व्यक्ति का देखिएगा एक दूसरे के प्रति जान न्यौछावर करने की बात आ जाती है, प्राण को न्यौछावर करने की बात आ जाती है। और व्यक्ति प्राण को न्यौछावर करता है या तो व्यक्ति अपने परिवार के लिए करता है, या पति पत्नी के लिए करता है, या दोस्त के लिए करता है, या मित्र के लिए करता है। देखना, जो पति पत्नी के लिए, बच्चे के लिए जो एक दूसरे के लिए मर जाता है, वह यदि मन वाणी जिसकी मिल जाती है, वो दोस्त के लिए भी अपने प्राण को न्यौछावर कर देता है। क्यों? इसी कारण। वाणी का और मन का बहुत बड़ा रोल है। और तब जाकर के व्यक्ति प्राण के प्रति न्यौछावर, प्राण को अपने न्यौछावर कर देता है। और जो एक दूसरे के प्रति प्राण का न्यौछावर करता है, दूसरा भी उसी तरह से उसके प्रति भी प्राण का न्यौछावर कर देता है, क्योंकि दोनों का मन और वाणी एक हो जाता है। जब मन और वाणी जब एक हो जाता है तो वह जीवात्मा तक बात पहुंच जाती है। और जब वह जीवात्मा तक बात पहुंच जाती है तब वह संस्कार गहरा हो जाता है। इतना गहरा हो जाता है कि किसी को सदमा लग जाता है, किसी को धक्का लग जाता है, किसी को हार्ट अटैक की स्थिति आ जाती है। वह इसीलिए आती है कि वह हृदय की गहराइयों तक पहुंच जाती है। सदमा लगता ही क्यों है? सदमा इसलिए लगता है कि वह जीवात्मा तक बात पहुंच जाती है। यदि वह बात जीवात्मा तक नहीं पहुंचती है तब तक जो है कोई असर नहीं होता है, और जो बात जीवात्मा तक पहुंच जाती है उसका असर 100% हो जाता है। इसीलिए जब जीवात्मा शरीर से निकलती है तो दुख होता है, प्राण निकलता है तो दुख होता है। और जीवात्मा जब निकलती है तो सबको, सारी इंद्रियों को रुला के जाती है, और स्वयं उसकी तो इंद्रियां रोती ही हैं, जो अन्य जो लोग जुड़े होते हैं मन वाणी से और शरीर भावनात्मक रूप से, वो भी रो देते हैं। क्यों रोते हैं? इसलिए कि उसकी भी इंद्रियां रो देती हैं। रोने के पीछे कारण को जानेंगे तो बात वहां से प्रारंभ होती है जहां से ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। व्यक्ति दूसरे के प्रति रोता ही क्यों? प्रश्न आप लोगों के मन में कभी उठा कि नहीं ये बात?
अटैचमेंट रहता है। मिलता भी है, नहीं भी मिलता है, क्योंकि आपके एक जन्म नहीं हुए, हजारों जन्म हुए हैं। उस तरह से ईश्वर जो है यह देखता है कि आपका कर्म कितना अच्छा हुआ है। यदि 50 से अधिक होता है और उस व्यक्ति का भी 50 से अधिक होता है, तो फिर उस तरह की स्थिति देख करके वो आपके जन्म के अकॉर्डिंग आपके साथ वो मिल जाता है। अनुकूलता देखी जाती है, और अनुकूलता नहीं बनता है। उस व्यक्ति का हो सकता है कि अच्छा कर्म, आपके लड़के का अच्छा कर्म ना हो, आपने 70% अच्छा कर्म कर दिया, आपका लड़का 40% कर्म किया हो, तो फिर तो आपका अटैचमेंट रहेगा ही नहीं अगले जन्म में। ठीक है ना। अगर कोई दोनों हाँ, तो नहीं होगा। फिर अगर दोनों ने इस तरह का कर्म किया है, जैसे आपके पति हैं, तो आपके पति आपके साथ लग करके अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो हो सकता है कि अगले जन्म में दोनों का अटैचमेंट हो जाए कहीं ना कहीं किसी दूसरे रिश्ते के रूप में। ठीक है। परंतु यदि दोनों का कर्म बराबर नहीं है, ठीक है, तो फिर जरूरी नहीं है कि आपका जो पति, इस बार जो पति आपके बने वो दूसरे बार भी आपके पति बनेंगे या आप स्त्री बनेंगी। हो सकता है कि अगले जन्म में आप पुरुष भी बन सकती हैं। ये कोई नहीं कह सकता है कि जिस व्यक्ति से आपका अटैचमेंट हुआ है, आप लोग, अनुकूलता आप लोगों की है कि आप लोग इस समय इस जन्म में आकर के आप लोग ये पढ़ रहे हो, क्योंकि उस तरह के बराबर कर्म हुए हैं, तब जाकर के ये इस तरह की स्थिति बनी है और आप लोग यहाँ से जुड़े हुए हो। कर्मों का सारा मेल है। ऐसे नहीं कोई मिल जाता है। कहाँ से आप लोग हो, कितनों हजारों किलोमीटर से आप लोग हो, फिर भी जुड़े हुए हो। तो एक अनुकूलता होती है जहाँ पे कर्मों का अधिक या कम, यह जो है व्यक्ति को मिलाता है। जिस व्यक्ति का अधिक कर्म होता है, जिस व्यक्ति के खाते में अच्छा कर्म ज़्यादा हुआ होता है, वो व्यक्ति दोनों की देखा जाता है। जैसे कहते हैं पति पत्नी की 7 जन्मों तक होते हैं, सब बकवास की बात है। कहीं नहीं कोई 7 जन्म तक होता है। इस जन्म में तो जमीन आसमान का अंतर हो जाता है, एक साथ रहते हैं। तो कैसे पति पत्नी के 7 जन्म का संबंध हो जाएगा? क्यों होगा? दोनों के बराबर कर्म है ही नहीं, तो फिर 7 जन्म कैसे निभाओगे भाई, बताइए। कभी नहीं निभा सकते। अभी पत्नी अच्छी कर्म कर रही है, पति जो है बेकार कर्मों में फंसा हुआ है। तो फिर क्या होगा? दोनों का फिर मिलाप होगा? हा? कभी नहीं होगा ना, कभी नहीं हो सकता। इसीलिए दोनों का बराबर कर्म की सहभागिता होनी चाहिए, तब जाकर के ये हो सकता है कि अगला जन्म आपकी उस व्यक्ति के अनुकूल हो जाए। आप वहीं जाते हो, आपका जन्म उसी व्यक्तियों के इर्द गिर्द होता है जिस स्तर का, जिस परसेंटेज का आपका कर्म हुआ होता है। आपका अगला जन्म उसी घर में होगा जहां पर आपका कर्म आपके उस तरह के व्यक्तियों के अनुकूल, जो व्यक्ति जिस तरह का होता है उसी तरह के व्यक्तियों के घर में उस व्यक्ति का जन्म भी होता है। परसेंटेज का हिसाब बना रहता है। परमात्मा इतना बड़ा न्यायकारी है। ऐसे नहीं होता है। आप लोग समझ लिए हैं कि अगला जन्म में जो मेरा पति है वही मुझे अगले जन्म में भी मिले, ऐसा कभी नहीं होता है। लोगों ने पता नहीं क्या क्या गढ़ दिया है लोगों के सामने। स्त्रियों को मूर्ख पे मूर्ख बनाया जा रहा है। पुरुष भी मूर्ख पे मूर्ख बने जाते हैं। अभी इसी जन्म में आप खुद देख लो, आपके कर्म और आपके परिवार में जितने लोग हैं उनके कर्म सबके अलग अलग है। कोई किसी का कर्म मेल ही नहीं खाता है।
हाँ, ये हो सकता है कि जो अगला जन्म होगा वह उस तरह के कैटेगरी वाले व्यक्तियों के कर्मों को मैच करके आपको उस तरह के व्यक्ति के घर के समूह में आपका जन्म दे दिया जाएगा परमात्मा द्वारा। ठीक है, इसलिए कर्म का बड़ा ध्यान रखिए। कर्म ऐसे करिए जैसे कि वास्तव में आप यज्ञ कर रहे हो। वीडियो तो ऑन करके रखिए सभी लोग, वीडियो सभी लोग ऑन रखिए। पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हैं। कर्म का रहस्य बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए कर्म जो है जब भी करने जाइए तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि हमारे द्वारा कोई इस तरह का कर्म न हो जो हमें मुश्किल में डाल दे। हमेशा अच्छे ही कर्म करिए, प्रयास तो यही रखिए। कभी मजबूरी में कुछ ऐसे कर्म हो जाए असत्य का तो बात दूसरी है, नहीं तो परंतु सत्यवादी बनिए और सत्य के राह पे चलिए और अच्छे कर्म करिए। जितना हो सकता है उतना अच्छे कर्म पालन करने का प्रयास करिए। ठीक है, कर्म का रहस्य इतना कठिन है और इतना प्रभावी होता है कि व्यक्ति यदि उसे अपने जीवन में समझ लेना तो वो इसी जन्म में मुक्त हो सकता है और इसी जन्म में मुक्त भी हो सकता है और वह योग के अंगों का पालन भी कर सकता है और समाधि तक भी जा सकता है।